आई ड्रॉप्स डाले हैं इनकी आँखों में, तो वो कहते हैं कि 1 घंटे तक फिर दोबारा डॉक्टर आएगा, चेक कराएंगे। ज़्यादा गर्मी होगी तो आप बाहर बैठ जाना और यहाँ से नीचे से साफ़ कर लें, कोई बात नहीं, आँख के नीचे से ना, हाँ इसको साफ़ कर लें, कोई बात नहीं। भाई को अभी लिटाया हुआ है क्योंकि उसके आईज़ में जो है ड्रॉप डाले हैं अभी, और हम डॉक्टर का वेट कर रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे हैं और ऑपरेट वाली जगह भी और है, ये उनकी क्लिनिक है प्राइवेट जहाँ हम चेकअप करवाने आए हैं। तो अभी 1 घंटे तक डॉक्टर आएंगे, फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। ये देखें मेरी चाय, और इतने दिनों से क्यों नहीं बनी थी, इतने दिनों से मेरे पास नींबू नहीं थे। अब मिशाल बोल रही है मैं भी चाय पीऊँगी। ये राइट चाय है, ये मामा की और पापा की है। आटा मैंने गूंद लिया है और ये रात वाला सालन है जो हमने बनाया था, चिकन गोभी, तो बच्चों को ये दे रही हूँ। और हम जो है अच्छा चाय बना देती हूँ, हम चने मंगवा लेंगे। ये देखिए मैंने पराठे बना लिए हैं और इसमें सालन भी ऐसे रख दिया ताकि वो गर्म हो जाए। तो हमने कर लिया, अब मैंने चाय बनाई है और मिशाल को जो है मैंने पराठा दिया है। ये देखें मिशाल का पराठा चौरस वाला। मैं जा रही हूँ, एक तो जिस अंकल की आज आँखों का चेकअप है, वो उनका घर भी इस तरफ है। उनका तो अपना घर नहीं है, खैर वो बहन के घर ही रहते हैं। और रामीन का स्कूल भी इस तरफ है। रामीन की फ़ीस जमा करवानी थी, तो हमने अभी डॉक्टर से 9 बजे का टाइम ले लिया है। अभी हम जा रहे हैं, मैं तैयार हूँ। वो दरवाज़ा है जहाँ वो रहते हैं अपनी सिस्टर के घर, और वो अभी आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, आज डॉक्टर से टाइम भी ले लिया है और जा रहे हैं उस अंकल के काम के लिए, उनके आँखों के लिए। तो सब दुआ कीजिएगा। आराम से आराम से, बिस्मिल्लाह। नहीं कोई बात नहीं, इंशाल्लाह आप वापसी पे ठीक होके आएंगे। डॉक्टर ने हमें बुला लिया है, अब नीचे जाएंगे। आ जाओ मिशाल। अच्छा ये हॉस्पिटल का नाम है अहमद आई केयर हॉस्पिटल। अभी हमने उधर जाना है क्योंकि डॉक्टर जो है उस रूम में बैठे हैं, वार्ड में। शुरू में ही कर रही है, लेकिन बस वो हेल्थ कार्ड की वजह से कभी कुछ हेल्थ कार्ड का मसला था ना, वो अल रहमान खान करते थे, तो ये बेचारे शनाख्ती कार्ड भी बनवाए हैं, सारा कुछ किया, उनका खानदानी बस वो थोड़ा सा मसला बन जाता है। ये थोड़ा दवाई का ये गैर ना, इनकी बीवी बच्चे भी तो नहीं है ना सर? नहीं में कोई वो मसला हुआ है, वो खानदान में मसला बन जाता है। नहीं वो हाँ ऐसे समझे। और सर हमारा बहुत तामन कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि जितना भी मुझसे होगा हम हेल्प करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी बात को समझा, मदद की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता। जा रहे हैं और आपके लिए यही दुआ है, क्योंकि सर से हमने पूछा है तो वो कहते हैं हम आपको रूम के अंदर तो जाने नहीं देंगे, अलाउ नहीं है ना। तो जैसे आप बाहर आएंगे तो मैं आपका वीडियो भी बनाऊंगी और सबसे यही कहूँगी कि आप इन भाई के लिए दुआ करें, ये ठीक हो जाएं, इनकी आंखें वापस आ जाएं और दोबारा से ये अपना काम स्टार्ट करें, जो पतीसा बेचते थे वही बेचें। हमारी यही दुआ है, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप खुश हैं? चलो, नहीं मेरी कोई मेहरबानी नहीं है भाई, ये देखें मेरी तो कोशिश है। ये इनके भाई हैं बड़े जो के साथ आए हैं। मैंने तो कोशिश की है, अल्लाह ने मदद की है ना आपकी। हाँ, और जिसने ये मदद की है वो कहते हैं मेरे मम्मा पापा के लिए दुआ करें, मेरे वालिदैन के लिए दुआ करें। यहाँ पे एक बात करूँगी कि मुझे मैसेज भी आ रहे थे और कि खालिद भाई जो हैं आज़म भाई के चैनल पे वो लाइव आए हैं
और माशाल्लाह से उन्होंने काफ़ी गुफ्तगू की। ये भी बोला कि अब मेरा लास्ट है यहाँ पे आना, तो नेक्स्ट मैं नहीं आऊँगा, तो ये भी बोल रहे थे। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है कि हम जो है ना अब खामोश हैं, मतलब कि जो भी हो रहा है हम खामोशी हमने इख्तियार कर लिया, दोनों मियाँ बीवी ने। फैमिली के बारे में जो बोल रहे हैं, जो भी कह रहे हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, भी फैमिली की बात जो है, एक तो हम वो कहते हैं ना, एक दुख को तो रो रहे हैं सितारा और सलमा का, कि वो दोनों बहनें हैं, उनको एक साथ भी रहना चाहिए, या सलमा को वाईटी पे नहीं आना चाहिए था। तो अब दूसरा दुख ये है कि वो खालिद भाई जो हैं वो किसी ना किसी व्लॉग में आके, और माशाल्लाह से मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, वो बड़े हैं तो मैं उनकी इज़्ज़त करती हूँ। वो रिश्ते में जो है मुझसे छोटे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड उनसे 2 साल बड़े हैं, और वैसे तो खालिद भाई बड़े हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मैंने जब सुना कि वो और यही ज़ाहिर कर रहे हैं हर व्लॉग में आके कि मतलब मैं भी अच्छा हूँ, मेरी फैमिली भी अच्छी है, मेरी वाइफ भी अच्छी है, और असल में भी माशाल्लाह से खालिद भाई जो हैं अच्छे हैं। ठीक है, वो रिश्ते में मुझसे छोटे हैं, लेकिन एज में जो है वो मुझसे बड़े हैं, मैं फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे इस चीज़ का दुख हुआ कि वो आके यही बोल रहे हैं कि 4 सिस्टर व्लॉग वाले भी जो है अब्बू का इतना ख्याल नहीं रखते थे, मेरे बड़े भाई को भी कोई मतलब कि इस चीज़ का ख्याल नहीं है, बस मुझे है। और मेरे घर में एसी भी है, और मतलब कि एसी कूलर भी बता रहे थे, हाँ उनके घर है, एसी भी है, एसी कूलर भी है, उनके घर गाड़ी भी है। तो मेरे भाई अब्बू के कमरे में तो एसी नहीं है ना, एसी तो आप लोगों के कमरे में है ना, आपकी मतलब के वाइफ़ के कमरे में है। जब आप लोग हमें मजबूर करते हो ना बोलने पे, फिर दिल करता है कि हम बोलें। दूसरा वो आपका ही मसला है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और साजिद भाई जो बोलते हैं, वो भी तो उनका भी तो यही मसला है, वो एसी लगवा के गए हैं, तो उन्होंने भी अपने कमरे में लगवाया हुआ है, और वो कमरा जो है लॉक है। ये दोनों पार्टियां जो हैं वो हो गई पैसे वाली, और हमारी अब आ गई बारी गरीब लोगों की, क्योंकि हमें डिग्रेड किया जाता है और यही बताया जाता है कि हम जो हैं सितारा के तलवे चाटते हैं, और हमें वहाँ से मफादात हैं, और हम इसलिए उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और हर वक्त जो है मतलब कि अपनी फैमिली को क्लियर करना, अपनी मतलब वो करनी, तारीफ़ करनी। मेरे भाई सबको पता है, और मेरा व्लॉग सब देखते थे जब सर्दियों में अब्बू मेरे पास रहे हैं। तकरीबन अब्बू मेरे पास 6 मंथ रहे हैं, सर्दियों में, इसी सर्दियों में। आप मेरे व्लॉग जाके देख लें। बाकी आप बात कर रहे हो कि कोरोना वायरस में मेरी वाइफ़ ने 3 महीने अब्बू की खिदमत की, वो भी मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, क्योंकि मुझे कोई फ़रज़ाना से ना तो मेरा झगड़ा है, ना तो मेरा खालिद भाई से है। बात है ये कि मतलब कि एक इतना फ़ील करवाना कि बस हम जो हैं बस हम ही कर रहे हैं। तो जब कोरोना वायरस से पहले अब्बू बीमार हुए थे, उनको फेस पे दाने निकले थे, उस टाइम वो इतना बीमार हो गए थे, उन्हें इतना बड़ा फोड़ा हो गया, जो कि आप सऊदीया में थे, आपकी वाइफ़ भी सऊदीया में थी, और शहद भाई कराची थे, साजिद भाई कराची थे। उस टाइम पंजाब में मैं थी, और मेरे मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ससुर हैं वो मेरे पास आ गए थे यहाँ पे, तो हमने उनका इलाज भी करवाया, और शहद भाई भी आए थे तकरीबन 1 हफ़्ते के लिए। शहद भाई यहाँ आए थे, उसके बाद शहद भाई भी चले गए, और मेरे हस्बैंड को सिंध भेज दिया गया था, जॉब उस टाइम उनकी थी। तो अब्बू की ये कंडीशन थी, 1 हफ़्ता वो वाशरूम नहीं चल सकते थे, और चारपाई पे ही उनका जो कंडीशन था, बस मैं यही बोलती थी अपने हस्बैंड से कि जल्दी से आ जाओ, ये ना हो कि अब्बू को कुछ हो जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें एक तो वाईटी पे बताई नहीं जाती, बड़ों की खिदमत करके फिर हम बताएं, ये इसलिए बता रही हूँ कि ज़रा बताना पड़ गया मजबूरन। तो फिर अब्बू की है जो 6-7 मंथ मेरे पास वो सर्दियों में रहे, उस बार फिर आपने उसको विज़िट वीज़ा भेजा, और आपने बोला कि अब्बू जी आ जाएं उम्रा करें। अब्बू सऊदीया चले गए, अब्बू ने 2 उम्रे किए, फिर अब्बू का जो है पाँव का प्रॉब्लम हो गया, अब्बू का पाँव जो है वो स्वेलिंग कर गया, उनके वो टकने वाली जो हड्डी है वो ख़त्म हो गई। फिर आपने कहा आप पाकिस्तान जाएं और वहाँ आपका जो है इलाज होगा। फिर अब्बू
वहाँ से कराची आ गए। जैसे वो कराची आए तो यहाँ हमने चेकअप करवाया, साजिद भाई और शहद भाई ने। उन्होंने अब्बू का मांगा 4 लाख, ठीक है ना। और उस टाइम मेरी छोटी बेटी मेरे पेट में थी और 4 लाख उन्होंने मांगा और उन्होंने फ़ोन किया कि हम 4 भाई हैं और हम 1-1 लाख देंगे। हम तो नहीं अफोर्ड कर सकते थे ना। हाँ, आप लोग तो कर सकते थे, लेकिन फिर मैंने यहाँ से पता करवाया। यहाँ के बहुत बड़े डॉक्टर हैं, हड्डी के स्पेशलिस्ट हैं। हमने सिफारिश से उन्हें बोला और उन्होंने कहा यहाँ हम 1 लाख से भी कम लेंगे। फिर मैंने अपनी अम्मी से, बहनों से बोला कि मैं अब्बू को यहाँ बुलवाऊँगी, तो वो मुझे कह रहे हो कि आपको 8वां मंथ स्टार्ट है तो आप कैसे उनकी खिदमत करोगे। उस टाइम भी इनकी बीवी जो है सऊदीया थी। मैंने कहा नहीं अम्मी, हम अफोर्ड नहीं कर सकते, हम अब्बू को ज़रूर बुलाएंगे। अब्बू इधर आ गए और अब्बू का ऑपरेट हुआ और इतना बड़ा मतलब कि उनका ऑपरेट हुआ। फिर अब्बू 5 मंथ चारपाई पे बैठे रहे और मैंने उनकी अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत की। और वह बस्ती भी जाते थे, मेरे पास भी रहते थे, क्योंकि उस टाइम ना तो यहाँ पे सितारा थी, ना फरजाना थी, ना वो बड़ी भाभी थी, ठीक है ना। और बड़ी भाभी की भी बात करती जाऊँ, उन्होंने बहुत खिदमत की है। मेरी शादी से पहले मेरे वो बड़ी भाभी जो हैं उन्होंने अम्मी और अब्बू की बहुत खिदमत की है। और उसके बाद जो है फिर तीसरे स्टेप पे अब्बू को कोरोना हुआ तो मुझे इनकी वाइफ ने कहा कि राबिया, अब्बू को टेस्ट मैंने करवाया तो उन्हें कोरोना बता रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, आप परेशान ना हो, मैं जहद को बुला लेती हूँ, वो आ जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उसको छुट्टी नहीं मिल रही थी ना, मेरे हस्बैंड को। लेकिन उन्होंने कहा भाई आप लोगों ने छुट्टी देनी है, ठीक, नहीं तो मेरी जॉब तो प्राइवेट है, ख़त्म तो ख़त्म, सही, मैंने अपने अब्बू के पास जाना है। मेरे हस्बैंड शाम को पहुँचे और उन्हें रात हो गई घर में आते आते। 2 बजे फरजाना का फ़ोन आया इनकी वाइफ का और वो बोल रही थी कि राबिया, अब्बू की हालत जो है बहुत सीरियस है, मैं 1122 वालों को बुलाती हूँ क्योंकि अब मुझसे संभाला नहीं जाता। तो मैंने कहा आप परेशान ना हो सिस्टर, आप बस कुछ टाइम वेट कर लो, सुबह ही मेरे हस्बैंड आ जाएंगे। और सुबह जो है मेरे हस्बैंड चले गए और मेरे हस्बैंड वहाँ दूसरे दिन ही चले गए। ये जो 3 मंथ का बोल रहे हैं ना, मेरी बीवी ने 3 मंथ उनकी खिदमत की है। दूसरे दिन कोरोना वायरस में मेरे हस्बैंड पहुंच गए और वो उन्होंने बहुत की है फरजाना ने, मैं उनका नाम नहीं है बोल रही। उन्होंने जो खाना बनाया, कीमा बनाया, जो भी मेरे हस्बैंड अब्बू को गोद में सुला के खिलाते थे। और 14 दिन मेरे ससुर का इलाज हुआ। उसके बाद 14 दिन के दौरान ही 1 हफ़्ता वो फरजाना रुकी, फिर साजिद भाई आ गए थे मेरे देवर कराची से, फिर वो भी चले गए। 14 दिन के बाद मेरे ससुर फिर मेरे घर आ गए। सब मेरे रिश्तेदार यही बोलते थे कि अभी उन्हें कोरोना है, लेकिन मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। अब मैंने अपने हस्बैंड से बोला ले आएँ अब्बू को, फिर मैंने उनकी खिदमत की। फिर वो 3 महीने मेरे पास रुके अब्बू जी। और अब तो अब्बू चले गए हैं विलेज, लेकिन मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। और अब्बू से बस्ती में पूछते हैं ना लोग कि आपका दिल ज़्यादा कहाँ लगता है, वो बोलते हैं समा सटा, क्योंकि हम गरीब हैं। आज गुर्बत का टॉपिक इसलिए बता रही हूँ कि जो पैसे वाले लोग हैं ना, वो गरीबों को कुछ नहीं समझते। वो कहते हैं हमने जो बोल दिया, हमने कह दिया, हाँ भाई वो तो पक्का हो गया ना, वो बात तो पक्की है। और मेरे भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है वाईटी पे ये चीज़ें बताने की, लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि हमें तो इतना डिग्रेड किया जा रहा है और आप अपने भाई का नाम भी नहीं लेते। क्या बोलते हैं 4 सिस्टर व्लॉग वाले। और ये मुझे पता चला कि आप चैनल खोलेंगे, कुछ अरसे में आप पाकिस्तान आ रहे हो और फेमस होने के लिए आप हर लाइव और हर व्लॉग में आ रहे हो। हम भी आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन हमें इतना तो नीचा ना दिखाया जाए ना। और मुझे बहुत दुख हुआ और मैं सबकी इज़्ज़त करती हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और इनकी वाइफ से मुझे कोई शिकवा नहीं है, खालिद भाई की वाइफ से, वो बहुत अच्छी हैं, उनकी जितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। लेकिन मैं ये खालिद भाई का बोल के जा रही हूँ। मेरे भाई आप ज़रा इधर उधर भी नज़र डाल लीजिएगा और मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माज़रत। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से आज जो है जो भाई को लेके गए थे हॉस्पिटल, उनका ऑपरेट जो है वो हो जाएगा बता रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड उधर गए हुए हैं। मैं वापस आ गई थी, छोटी मिशाल की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को उसको दिखाऊंगी। और वो इतना खुश थे और मुझसे ये बोल रहे थे कि जैसे मेरी आँखों की पट्टी उतरेगी तो मुझे नज़र आने लग जाएगा। तो इतना हैप्पी थे वो। और जिन्होंने उनकी मदद की अल्लाह ताला उन्हें बहुत खुश रखे और वो उनके लिए बहुत दुआएं कर रहे थे। और इसके आगे जो है 2 हफ़्ते बाद उनकी दूसरी आँख का ऑपरेट होगा। और ऐसे
सपोर्ट करते रहें। आपकी सपोर्ट से मेरा चैनल चलता है। मेरी तो कोशिश है कि किसी गरीब को मदद मिल जाए, लेकिन आपकी सपोर्ट से बस। और अल्लाह ताला मुझे इस काम में मज़ीद हिम्मत दे, कॉन्फिडेंस दे। तो सबसे इजाज़त चाहूँगी, कल इंशाअल्लाह नए व्लॉग में हाज़िर होना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।